ऋषि, यस सर। तुम इसी वक्त ऑफिस जाओ और रमन जी प्रोजेक्ट्स की जितनी भी फाइल्स हैं सब यहाँ लेकर आओ। सर इस वक्त I mean, सब ठीक तो है ना? सब पता चल जाएगा। अभी जो बोला है वो करो, जाओ। श्योर सर। ऐसा लग रहा है जैसे रिंग मेरी उंगली में कसते जा रही है। मैं उसे पहन क्यों नहीं पा रही? तालियां अभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि दूल्हा दुल्हन के डांस के बाद अब एक और डांस परफॉर्मेंस होगी जिसमें हम सब नाचेंगे। तो चुन लीजिए अपने अपने डांस पार्टनर्स, खोल के दिल के डोर। लेट्स गेट ऑन द डांस फ्लोर। फाल्गुनी माँ, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? मैं? हाँ, आप खुश हैं, मैं खुश हूँ। लेट्स डांस। लेकिन हाँ मम्मी, कर लो ना प्लीज। हाँ हाँ, क्योंकि ये सास भी तो कभी बहू थी। प्लीज। नितीश, क्या तुम खड़े खड़े डांस देख रहे हो? चलो ना, लेट्स डांस। तो मेरे साथ डांस करोगी? हाँ, क्योंकि आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना यंग क्राउड्स में। नहीं, वैसे तुम्हारे साथ डांस करके मुझे फंड्स तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज समझ के कर लूंगी। हम दोनों का वेट कम हो जाएगा ना। कम। चलो। हाय हाय मोटी बेल, अभी ना कोई बड़ी तरकीब सोचनी पड़ेगी। इससे पहले कि जानी और उसकी माँ रणबीर को अपने लपेटे में ले लेना। आप इनको लपेटे में ले लो। हाँ, थैंक्स रणवीर, थैंक्स इसलिए? ईशानी को अपनाने के लिए। मैं जानती हूँ ये फैसला करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा। नहीं फाल्गुनी माँ, साथ तो इस बार जिंदगी ने मेरा दिया। अब जानती हैं ईशानी मेरे लिए क्या है? वो मेरी हर खुशी का एहसास है, वो मेरे हर सही और गलत फैसले के बीच का रास्ता है। मेरा हर दिन, मेरी हर रात है। दिन और रात के बीच की शाम भी वही है। उसने कभी मुझे दोस्त बनकर जमीन से जोड़े रखा, तो कभी मेरी इंस्पिरेशन बनकर कामयाबियों की ऊंचाई तक लेकर गई। मैं जानता हूं मुझसे वो प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि मेरा अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफी होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशानी प्लीज, ईशानी वो मैं हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। चले जाओ यहाँ से। Listen, get out.
और हिम्मत भी किसी ने यहाँ पे आने की। बिकॉज आई लव यू ईशानी। एक गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। तुम यहाँ ईशानी से नहीं, एक शादीशुदा औरत से बात कर रहे हो। मैरिड नाउ। तुम्हारी मेहरबानी की वजह से आज मैं रणवीर की पत्नी हूँ। तुम मुझे मंडप पे छोड़ के चले गए थे ना, तो वापस क्यों आए हो? जाओ ना। Get out of my life! Get out! प्लीज ईशानी, प्लीज लिसन टू मी। ईशानी प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई रियली डू। प्यार शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? अभी प्यार जता रहे हो, तब क्या हुआ था जब केस हारने के बाद मेरे परिवार को तुम्हारे सहारे की जरूरत थी? तब क्या हुआ था जब पागलों की तरह अकेले मंडप में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं? सब मुझे मना कर रहे थे कि तुम नहीं आओगे, लेकिन मैं पागलों की तरह मेरी वनमाला से फूल टूटने लगे थे, लेकिन मेरा विश्वास नहीं टूटा। बिना पलक झपकाए बैठ रही पागलों की तरह इस उम्मीद में कि चिराग आएगा। और तुम जैसे धोखेबाज की मुझसे शादी करने की तो क्या मेरे सामने मुझे मना करने की भी हिम्मत नहीं हुई। भेज दे अपनी माँ को उसके लिए। प्यार करते हो मुझसे। और अब जब मैं किसी और की पत्नी हूँ तो मुझे ये यकीन दिलाना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम किसी से प्यार नहीं करते चिराग, सिर्फ अपने आप से करते हो, पैसों से करते हो। प्यार करते। तुम्हें क्या लगा इसके बाद में तुम्हें एक और मौका दूंगी? क्या हो चिराग, मेरी जिंदगी में वापस आओ। इससे पहले मेरे हाथों कुछ और हो जाए, अपनी गंदी शक्ल लेके निकल जाओ यहाँ से। Just get out of my life! Get out! शानी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा चेहरा देखना भी नहीं चाहती, पर मेरी एक बात सुन लो। मैं भले तुम्हें अपने दिल से न निकाल पाऊँ, पर अपनी खुशी के लिए तुम अपने दिल से मेरा प्यार जरूर निकाल देना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों के बाद मेरे दिल में तुम्हारी इतनी सी भी जगह बची होगी? मेरे लिए तुम उसी वक्त मर गए थे जब मैंने रणवीर के साथ फेरे लिए थे। ये देखो उसके नाम का मंगलसूत्र, उसके नाम का सिंदूर। मैं तुम्हें कब का भूल चुकी हूँ चिराग। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। ये सब याद रखो और कभी मेरी जिंदगी में वापस मत आना। Just get out! ठीक है शानी, मैं चले जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। पर जाने से पहले मैं तुम्हें उस रात की सच्चाई बताना चाहता हूँ, जो रात हम हमेशा के लिए अलग हो गए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सच्चाई बताने से चीजें पुरानी जैसी तो नहीं हो पाएगी, पर मैं तो ये सोच के यहाँ पर चला आया कि जब मैंने कोई गलती की नहीं तो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर एटलीस्ट सच सुनने के बाद तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी। तुम्हें क्या लगता है तुम फिर से कोई अपनी बकवास कहानी सुनाओगे और मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी? चिराग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं घर वालों से कह के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊं। Just leave! ईशानी, तुम्हें सच सुनना ही होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है चिराग। वो सच जिससे हमारी शादी नहीं हो पाई। मुझे कुछ नहीं सुनना। Just leave me alone! वो सच जो तुमसे छुपाया गया। हाँ ईशानी, तुमसे छुपाया गया। उस रात में तुमसे मिलना चाहता था, पर रणवीर ने मुझे किडनैप करवा के तुम तक पहुंचने नहीं दिया। ईशानी, तुम तो जानती हो कि रणवीर हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था, पर जब वो धोखे से पैसों से तुम्हें हासिल नहीं कर पाया तो उसने ये तरीका अपनाया। तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हें तुम्हारा केस हरवा के मुझे किडनैप करवा के हम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया।
ईशानी मैं तुमसे शादी करना चाहता था पर रणवीर बीच में आ गया। अरे डीजे क्या इतना कचुआ छाप स्लो म्यूजिक बजा रहे हैं आप? इतने स्लो म्यूजिक पे तो हनीमून कपल्स डांस करते हैं ना। और वैसे भी सास और दामाद का डांस तो हो चुका, थोड़ा सा फास्ट म्यूजिक बजाइए, ऐसे लगे कि पार्टी शुरू हो गई है। यू नो मी एंड माय हस्बैंड वांट्स टू रॉक, गॉट इट, डू इट। आप एक बात सच सच बताएंगे? मैं जानना चाह रहा था कि वो ईशानी के लिए जो नेकलेस लिया था आपने, वो कैसे अरेंज किया? देखिए मैं जानता हूँ मेरी माँ ने आपको फोर्स किया होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इतना महंगा हार इस वक्त आपके लिए अफोर्ड करना कैसे किया आपने? देखिए फाल्गुनी माँ, मैं प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए, पर मैं इतना चाहता हूँ कि आप ईशानी को लेकर प्लीज परेशान मत होइए, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है और उसकी हर खुशी का ख्याल, हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। मैं जानती हूँ रणवीर, तुम्हारे होते हुए उसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ये हार एक माँ का आशीर्वाद था जो मुझे ही उसे देना था। हाँ, पर उसके लिए आपको, आज तुम्हारे रिसेप्शन की पार्टी है, तुम इन बातों के बारे में सोच के अपना मूड मत खराब करो। देखो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी एंजॉय करो। ये ऋषि अभी तक आया क्यों नहीं? आदि अकेला है, ईशानी कहाँ चली गई? ईशानी, रणवीर वो इंसान है जिसकी वजह से आज हम साथ में नहीं है। वरना तुम खुद सोचो, अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही था तो मैं 2 साल के लिए इंतजार क्यों किया? तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी प्रॉपर्टी जाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ सकता था, पर नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। तुम्हारे केस के रिजल्ट आने तक मैं तुम्हारे साथ रहा। शायद 2 साल तक हमारे बीच सब ठीक था, जब तक रणवीर हमारी लाइफ में नहीं आया। जैसे ही वो हमारी लाइफ में आया, उसने तुम्हारी लाइफ को अपने कंट्रोल में कर लिया। तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के दिमाग में मेरे अगेंस्ट डाउट्स भरने शुरू कर दिए। ईशानी बहुत कोशिश की उसने हम दोनों को अलग करने की, पर लाख कोशिशों के बाद जब वो तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ पाया तो उसने ये तरीका अपनाया। कृतिका के साथ शादी का ड्रामा करके, तुम्हें केस हरवा के, मुझे किडनैप करवा के उसने तुमसे शादी कर ली। और तो और उसने मेरे मोबाइल से मेरे मॉम डैड को मैसेज किया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। और तुम्हारी तरह वो भी ये समझने लगे कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। बिना कुछ किए मैं सबकी नजरों में गुनहगार बन गया, और जिसने गुनाह किए वो सबके लिए फरिश्ता बन गया। धोखा देके तुम्हारा पति बन गया। अब ये शादी नहीं हो सकती, चिराग चला गया। तो अब जब शादी हो रही है तो ईशानी को बड़े मंडप में दुल्हन बनाकर तेरा बेटा भाग गया। वो तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि उसे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी, और आपकी बेटी की वजह से ही मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। अम्मा, मैं कोई इन लोगों का भला नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने बेटे की भलाई चाहता हूं।